हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पदार इंग्लिश क्लासेस। मैं आ गया हूँ आप लोग के सामने फिर से आर्टिकल्स की अगले क्लास की ओर और उम्मीद करते हैं कि आप ठंड में अच्छे होंगे। और ये भी आपको मैं कह देना चाहता हूँ कि ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो शाम को ज़्यादा देर तक बाजार में ना रहें और अपने अपने घर या डेरा पे हैं तो डेरा पकड़ लें, ठीक है। और सुबह अपनी क्लास है तो क्लास करें, अन्यथा इधर उधर मत घूमें। तो ठीक है, आज मैं आर्टिकल्स का अगले क्लास को लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो लास्ट क्लास था वो आपको समझ में आया होगा। और अभी जो मैं फिर से आर्टिकल्स 2 के यूज पे आ रहा हूँ, तो मैं आपको यूज नंबर 2 पे चर्चा करने जा रहा हूँ कि यूज नंबर 2 क्या कहता है। तो मैं आपको इससे पहले जो बताया था, ये बताया था कि जब नाउन सिंगुलर हो और पूरी जाति का बोध करता हो तो ऐसे नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसी के साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब नाउन प्लुरल हो और पूरी जाति का बोध करता हो तो फिर द का प्रयोग नहीं करेंगे। यही बात मैं आपको लिखने जा रहा हूं। नाउन प्लुरल हो, पूरी जाति का बोध करता हो तो ऐसे नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं कि जब नाउन सिंगुलर हो, पूरी जाति का बोध करता हो तो ऐसे नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। लेकिन नाउन प्लुरल हो और पूरी जाति का बोध करता हो तो ऐसे नाउन के पहले हम आर्टिकल्स द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, चिल्ड्रेन आर नॉटी, कॉज आर डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स। उसके बाद लिख सकते हैं, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल और एग्जाम्पल आ जाएगा दिमाग में तो बता देते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे कि चिल्ड्रेन है और चिल्ड्रेन क्या है, प्लुरल है, क्योंकि चिल्ड्रेन का सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड होता है, और चाइल्ड का प्लुरल क्या, चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन है, आर है और नॉटी है। तो यहाँ पे आप नॉटी की बात करेंगे तो नॉटी का मतलब क्या होता है, शैतान होता है, बदमाश होता है, आप नटखट कह सकते हैं। तो हम लोग बच्चे की बात कर रहे हैं, कि बच्चे क्या है, नटखट है। बच्चे क्या है, नटखट है। बच्चे क्या है, नटखट है। तो नाउन प्लुरल है और पूरी जाति का बोध कर रहा है। नाउन क्या है, प्लुरल है और पूरी जाति का बोध कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम इस नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर समझ रहे बात कि नाउन प्लुरल हो, पूरी जाति का बोध करता हो तो ऐसे नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। पूरी जाति से मतलब समझ में आया बात। जैसे मान लीजिए कि नॉटी है तो नॉटी सभी चिल्ड्रन होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है कोई खास चिल्ड्रन की बात हो रही है जो जाके उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे या करेंगे। लेकिन एक बात ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ द का प्रयोग हो भी सकता है, लेकिन कैसे होगा सो बताते हैं। मान लीजिए आप किसी प्लेग्राउंड में खेल रहे थे या वहां खड़े थे, वहां आपने देखा कि 2-4 बच्चे की एक समूह है और वो बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में कुछ इस तरह से टेम्परिंग कर रहे हैं, कुछ इस तरह से बदमाशी कर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि देखो कितना बुरा हरकत है इन बच्चों का। तो आप कह सकते हैं द चिल्ड्रन आर नॉटी, वहां पे कह सकते हैं द चिल्ड्रन आर नॉटी, बच्चे नटखट हैं। तो वहां पे इसके लिए क्या हुआ, उस बच्चे को आपको खास बनाना पड़ा। क्यों, क्योंकि जिस समय में आप उस बच्चे को देख करके बात कर रहे थे, उस समय किसी खास बच्चे को देख करके आप बात कर रहे थे। वहां पूरे विश्व की बात नहीं हो रही थी। लेकिन अगर हम जाति की बात करें, अगर बच्चा है और बच्चा की समस्त जाति की बात करें, तो उसी में से एक दोस्त आपको बोल देता है कि नहीं यार छोड़ो, बच्चे का हरकतें ऐसी होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चे सभी एक जैसे होते हैं। बच्चे बंदर होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे शैतान होते हैं। तो ये बातें सभी बच्चे पर लागू होता है। इसीलिए नाउन बहुवचन हो और पूरी जाति का बोध करता हो तो आपको द का प्रयोग नहीं करना है।
द का प्रयोग आपको नहीं करना है। दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं कि काउज आर डोमेस्टिक एनिमल्स। गाय जो है सो क्या है, आपको पालतू जानवर होते हैं। तो सभी गाय पालतू जानवर होती हैं, ऐसा बात तो नहीं है कि गाय की प्रजाति में आप देखेंगे हर जगह, आप किसी भी इंडिया के किसी भी कोना में घूम लीजिए या वर्ल्ड के किसी कोना में चल जाइए तो अमूमन आपको ये मिलेगा कि गायों को लोग पालतू बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी नॉन प्लूरल है और पूरी जाति की बात हो रही है, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जैसे कैट्स आर एक्टिव, कैट्स आर एक्टिव। यहाँ जो बिल्लियां हैं, बिल्लियां फुर्तीली होती है। तो बिल्लियां के संबंध में भी अगर हम बात करें तो सभी बिल्लियां की हम बात, बहुत सारे मतलब पूरी प्लूरल नाउन है, पूरी जाति की बात कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में नाउन जब प्लूरल हो और एक्टिव चूंकि पूरी बिल्ली होती है तो पूरी जाति की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैट्स के पहले आर्टिकल्स द का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, हॉर्सेज आर स्ट्रॉन्ग, हॉर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। यहां भी देखिए हॉर्स प्लूरल है, हॉर्सेज प्लूरल है और स्ट्रॉन्ग, सभी घोड़े मजबूत होते हैं। अगर घोड़े मजबूत नहीं होता तो घुड़सवारी में इसका यूज कैसे होता है? पहले जो राजा महाराजा शासक सब होता था वो लोग अपने युद्ध में घोड़ा को शामिल करता था। इसका मतलब घोड़ा मजबूत होता है, तेज दौड़ता भी है। तो घोड़े, और हम बात कर रहे हैं घोड़े का, पूरे घोड़े की बात कर रहे हैं और उसके स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे बात स्पष्ट है कि नॉन प्लूरल है और पूरी जाति का बोध कर रहा है, इसीलिए यहां भी आपको आर्टिकल्स द का प्रयोग नहीं करना है। तो चीजें समझ में आ गया। रूल 1 हमने आपको बताया था कि जब नॉन एक वचन में हो और पूरी जाति का बोध करता हो तो आपको द का प्रयोग करना है। अब दूसरा रूल हमने अभी बात किया है कि नॉन बहुवचन में हो, पूरी जाति का बोध करता हो तो द का प्रयोग आपको नहीं करना है। चलिए हम रूल 3 की ओर बढ़ते हैं। और एक चीज देखेंगे कि चूंकि आप लोग के पास समय कम है, इसीलिए थोड़ा सा क्लास को हम भी चाहते हैं कि स्पीड हो। और आप कहिएगा सर आर्टिकल्स और कितना दिन चलेगा, तो मैं आपको ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आर्टिकल्स का क्लास अब इसके बाद 2 क्लास और होगा और उसके बाद जो है फिर हम आर्टिकल्स की और खत्म ही समझ लीजिए टारगेट बैच में। उसके बाद हम लोग टैग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और धीरे धीरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो अगर किसी के मन में ये भी चल रहा होगा कि क्या सर इतने कम समय में मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा टारगेट बैच का, तो हम प्रयास कर रहे हैं, 100% प्रयास कर रहे हैं कि आपकी तैयारी एकदम सुटेबल हो जाए, मतलब एग्जाम के लेवल तक हो जाए। और एग्जाम के लिए हमारे पास अभी 1 मंथ 10 डेज के आसपास है, लगभग 1 महीना 10 दिन के आसपास है। तो 100% हम प्रयास करेंगे, हमारी एफर्ट हमेशा है कि आपकी तैयारी अच्छी हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग तीसरा रूल की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक फॉर्मेशन होता है नाउन ऑफ नाउन का। कभी कभी ऑफ की जगह पे कोई और प्रीपोजिशन भी आ सकते हैं, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दूसरा प्रीपोजिशन भी आ सकते हैं। तो नाउन ऑफ अगर नाउन की बात करें हम, तो ज्यादातर केस आपको नाउन ऑफ नाउन से मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको नाउन ऑफ नाउन की चर्चा कर रहा हूं। अगर आपका फॉर्मेशन, किसी भी सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो नाउन ऑफ नाउन के साथ है, इसका फॉर्मेशन जैसे ही आपको मिले कहीं भी, तो फर्स्ट नाउन इसे कहेंगे और सेकंड नाउन इसको कहेंगे। तो फर्स्ट नाउन चाहे कुछ भी होगा, चाहे आपको सिंगुलर मिले कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लूरल मिले कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंटेबल मिले कोई दिक्कत की बात नहीं है, अनकंटेबल मिले कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करना है, फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग कर देना है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको दिखा रहा हूं, पता चल जाएगा आपको। जैसे वाटर ऑफ गंगा, वाटर ऑफ गंगा। पीपल ऑफ बिहार, पीपल ऑफ बिहार। स्टूडेंट्स ऑफ students of Podar English classes, स्टूडेंट्स ऑफ पोदार इंग्लिश क्लासेस। बैठ जाइए वहां पे।
बाहर कहाँ घूमिएगा, बैठ जाइए। तो स्टूडेंट्स ऑफ पोदार इंग्लिश क्लासेस, और भी हम लोग देख सकते हैं। अच्छा पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए वाटर ऑफ गंगा की अगर बात करें तो वाटर ऑफ गंगा मतलब गंगा की पानी, सॉरी गंगा की पानी, इसको ऐसे बोलेंगे गंगा की पानी। बिहार के लोग और पोदार इंग्लिश क्लासेस के बच्चे या स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको हिंदी अगर समझ में नहीं आ रहा है, नो डाउट कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें देखना क्या है, देखिए आप तो गौर करेंगे तो पता चलेगा। ये वाटर हमारा क्या है, नाउन है। ये गंगा हमारा क्या है, नाउन है। ये पीपल हमारा क्या है, नाउन है। ये बिहार हमारा क्या है, नाउन है। स्टूडेंट हमारा क्या है, नाउन है। और पोदार इंग्लिश क्लासेस क्या है, हमारा नाउन है। जब आप ये दोनों चीज को देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा, इस साइड भी नॉन, 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 और बीच में क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ है। प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या कहता है कि जब नॉन ऑफ नॉन होगा तो फर्स्ट नॉन चाहे कुछ भी होगा, फर्स्ट नॉन क्या होगा, चाहे कुछ भी होगा, तो हम इस नॉन के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ये फर्स्ट नॉन है और फर्स्ट नॉन के पहले हमने क्या किया है, द का प्रयोग किया है। या दूसरे एग्जांपल में देख रहे हैं तो यहाँ भी पीपल ऑफ बिहार है, तो पीपल क्या है, हमारा फर्स्ट नॉन है, तो हम इस नॉन के पहले द का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स ऑफ पोदार इंग्लिश क्लासेस में भी आपको यही दिख रहा होगा कि स्टूडेंट्स जो हमारा क्या है, फर्स्ट नॉन है, हमने द का प्रयोग कर दिया। तो नाउन ऑफ नाउन की फॉर्मेशन में फर्स्ट नॉन चाहे हमारा कुछ भी होगा, हम उसके पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अब जो सेकंड नॉन है क्या, उसके पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे थोड़ा बात सोचना पड़ेगा कि कभी कभी क्या होता है कि सेकंड नॉन के पहले आर्टिकल्स लग भी जाता है और कभी कभी नहीं भी लगता है। तो ऐसे स्थिति में आप कैसे समझेंगे कि लगेगा कि नहीं लगेगा। तो याद रखना आपको क्या है कि ऐसा नाउन जो हमारे रूल को फॉलो करता होगा। अब रूल को फॉलो करने से मतलब क्या होता है कि मैं आपको कल के क्लास में बताने वाला हूं कि कौन कौन ऐसी चीजें हैं जिसके पहले आपको द का प्रयोग करना ही करना है, और कुछ ऐसे जो रूल्स हैं उसको समझ आज हम लोग समझ ही रहे हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि रिवर के नेम के पहले हम लोग करते हैं, जैसे पता होगा आपको ओशियन के नाम के पहले करते हैं, जैसे पता होगा आपको बे के पहले हम लोग करते हैं, जैसे आपको पता होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले करते हैं, जैसे आपको पता होगा कि रिलीजियस बुक के नाम के पहले करते हैं। तो कई ऐसे रूल हैं उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो बात जब रिवर की आती है तो गंगा क्या है, किसी रिवर का नाम है, इसीलिए इस गंगा के पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। बिहार एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन जनरली प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग अगर किसी पार्टिकुलर वे में होता है तो वहां पे हो सकता है, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। और कई सारी चीजें हैं। तो फाउंडेशन बैच में हमें पढ़ाने की भरपूर मौका भी मिलता है, और टारगेट बैच में तो स्पेशली सिर्फ उसी बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना 100% रहती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, द का प्रयोग करना है, लेकिन बिहार के पहले नहीं करना है। पोदार इंग्लिश क्लासेस भी एक प्रॉपर नाउन है और एक पार्टिकुलर चीजों को डिनोट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके पहले भी हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मैं तीसरा रूल आप लोगों को समझा दिया कि नॉन ऑफ नॉन के पहले नॉन ऑफ नॉन का फॉर्मेशन हो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट नॉन कुछ भी होगा उसके पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है, लेकिन सेकंड नॉन के पहले थोड़ा सा सोच लेंगे कि क्या ये रूल को फॉलो कर रहा है। अगर रूल को फॉलो कर रहा होगा तो फिर आप द का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्लास हम लोग देखेंगे, फिर अगला रूल देखेंगे। सॉरी, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, और अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो जो सभी बोलते हैं वही बात हम भी आपको दोहराएंगे कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि या किसी प्रकार की चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। हम 100% आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई देंगे। तो रूल हम आगे बात कर रहे हैं 4 नंबर रूल पे। ये रूल जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, ये मास्टर रूल, इसका नाम है मास्टर रूल। ये रूल क्या होता है कि आर्टिकल्स के जितने भी आपके रूल्स मिलेंगे उस रूल में आपको लगभग 80% रूल पे ये रूल काम कर जाता है। अगर आपको मान लीजिए कोई भी रूल नहीं याद है, फिर भी अगर ये रूल आपको बढ़िया से समझ में आ जाए तो आप लगभग 80% तक आर्टिकल सही कर सकते हैं। तो वो रूल है क्या है, उसको देख लीजिए। यदि नाउन खास, निश्चित, पूर्व परिचित हो, मतलब क्या हुआ, नाउन खास हो, निश्चित हो या पूर्व परिचित हो,
ऐसी स्थिति में नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, कंटेबल हो या अनकंटेबल, आप द का प्रयोग करेंगे। जी, आप द का प्रयोग करेंगे। इसको हम लोग खास करके मैं इसे मास्टर रूल समझता हूं। 10 मिनट इसे हम लोग इसे मास्टर रूल समझते हैं। और मास्टर रूल में क्या है कि ये रूल आपको हर जगह अप्लाई हो जाता है, कैसा भी रूल हो यहाँ पे आपको ये रूल अप्लाई हो जाता है। तो वो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगर देखिए मैं आपको यहाँ पे लिखूं, एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं, टी इज कॉल्ड, और यहां पे मैं लिखूं टी वाज कॉल्ड, यहां पे मैं लिखूं इस एग्जाम्पल को टी वाज हर्ट, टी वाज हर्ट। देखिए मैं एक ही एग्जाम्पल को 3 तरह से बताया हूं आपको। यहाँ पे टी को ही अगर ले लिया जाए, ये अनकंटेबल नॉन है, ध्यान रखेंगे क्या है, ये अनकंटेबल नॉन है। कह रहा है कि टी इज कॉल्ड, चाय क्या है, ठंडा है। आप इसको कह सकते हैं चाय ठंडा होता है, क्या इसका मीनिंग हो सकता है? तो आप भी कहेंगे कि नहीं सर, चाय का नेचर तो ठंडा होना नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जो है टी इज कॉल्ड जो है, सो इसका ये अपने नेचर से विपरीत है। मतलब हम किसी खास टी की बात कर रहे हैं, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकुलर टी, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज और थिंक दैट व्हाट विल बी टेकन हियर। तो इस स्थिति में जो है टी इज कॉल्ड की यदि हम बात कर रहे हैं तो टी अनकंटेबल नॉन है, और कोल्ड चूंकि इसका नेचर हॉट होना होता है, इसीलिए हॉट नहीं होकर कोल्ड है, इसका मतलब ये नेचर से अलग है, तो इसका मतलब ये खास होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, टी इज कॉल्ड मतलब चाय ठंडी है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता चल रहा होगा कि टी अनकंटेबल है और ये खास की बात कर रहा है, इसीलिए आपको क्या करना है, द का प्रयोग कर देना है। जब भी कोई नाउन खास होगा या पूर्व परिचित होगा या निश्चित होगा, ऐसी स्थिति में आपको कोई भी नॉन मिल जाए, चाहे वो सिंगुलर मिले, प्लूरल मिले, कंटेबल मिले, अनकंटेबल, कोई भी नॉन मिल जाए, आप उसके साथ द का प्रयोग कर देंगे आराम से। ठीक है, इसके बाद है टी वाज कोल्ड। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया, टी वाज कोल्ड, चाय ठंडा था, ये भी कहीं ना कहीं खास की बात कर रहा है। तो खास की अवस्था में आपको कुछ नहीं सोचना है, द का प्रयोग कर देना है। और मैं एक बात आपको एक ट्रिक बता देता हूं, याद रखिएगा कि आर्टिकल्स में अगर द के बारे में बात कर रहा है कि द होगा कि नहीं होगा, और आपको वहां पे वाज या अरे बाप रे बाप, पकड़े ठीक है ना। अगर आपको टी वाज कोल्ड की बात अगर कर रहे हैं हम, अगर मान लीजिए कर ले, तो टी ठंडा था, तो टी अगर ठंडा था इसका मतलब ये हो रहा है कि हम किसी खास टी की बात कर रहे हैं, जो हमने पिया हो या हमने किसी देखा हो या हमने टेस्ट किया हो या हमने छू के देखा हो, जिस तरह से भी पता चला हो, उस तरह से यदि पता चल गया था कि टी क्या था, ठंडा था, तो ऐसे स्थिति में फिर आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है, क्योंकि एक खास नॉन की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए टी वाज हॉट, यहाँ पे अगर हम बात करें तो टी वाज हॉट, आप ऐसा टी, जैसे आप अमूमन देखे होंगे किसी को चाय पीने की आदत नहीं होती है, जो है चाय उसके पास आया और लग गया ना पीने, तो जैसे ही पीता है तो उसका ठोर पक जाता है, तो बेचारे को जिंदगी भर याद दिला देता है कि भाई हमको कोई चाय दिया था जिससे हमको ठोर पक गया था। तो ठोर जैसे ही पका तो आपको एहसास हो गया कि टी वाज हॉट, अरे बाप रे टी वाज हॉट। तो टी वाज हॉट इसका मतलब टी क्या है, एक पार्टिकुलर नाउन की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे टी के साथ क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको ये ऐसे ही दे रहा हूं कि टी इज हॉट। अगर मैं इसको कहूं तो यहाँ पे 2 तरह की बातें हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि क्या इसके पहले द होगा कि नहीं होगा, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि क्या होगा, तो 100% यहां मान के चले कि नहीं ही होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टी इज हॉट, टी का नेचर कैसा होता है, हॉट, और कह रहा है चाय ठंडी होती है, चाय ठंडी होती है। तो चाय जो ठंडी होती है, सॉरी ठंडी कहते हैं गर्म, माफ कीजिएगा, टी इज हॉट, चाय जो है गर्म होती है। तो गर्म का जो इसका स्वभाव है, कहीं का भी चाय बात कर लीजिए आप, इंटायर वर्ल्ड की बात कर लीजिए आप, आपको टी क्या मिलेगा, हॉट मिलेगा। इसका मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए पार्टिकुलर नाउन,
तो इसलिए जो है यहाँ पे टी के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ये बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कहिएगा कि सर किस अवस्था में होगा? तो ऐसी अवस्था में, जैसे मान लीजिए कि आपने हमको बुलाया चाय पीने के लिए, मैं आपके घर पे गया चाय पीने के लिए, ठीक है, आपने चाय टेबल पे रख दिया और जैसे ही आपने आया तो मैं चाय नहीं पिया था, तो आपने कहा सर टेक इट बिकॉज टी इज गेटिंग कोल्ड। तो फिर मैंने जैसे ही चाय को अपने हाथ में लिया और पिया तो मुझे लगा गर्म, मैंने क्या दिया भाई, टी इज हॉट। तो वहां पे हम जो अगर उसको रिप्लाई देंगे, अगर इंग्लिश में रिप्लाई देंगे तो हम कह सकते हैं वहां पे द टी इज हॉट। क्यों? क्योंकि किसी खास जगह पर किसी खास चीजों पर चर्चा होती है, इसलिए हम यहाँ पे टी के पहले द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ जो है टी, चूंकि टी अपने नेचर में है, इसलिए नेचर के साथ हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो ये यहाँ पे आर्टिकल्स द का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल पे हम चर्चा कर सकते हैं और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको इसी एग्जाम्पल के माध्यम से सारी बातें समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्थिति में जब नॉन आपको खास मिले, पूर्व परिचित मिले या निश्चित मिले, तो ऐसी अवस्था में नॉन चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, कंटेबल हो या अनकंटेबल हो, आप उस नॉन के साथ क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। और चूंकि क्रैश कोर्स है और टारगेट बैच चल रही है, इसीलिए आपको क्लास के साथ कंटिन्यू बने रहना होगा और इसीलिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन क्लास के बारे में मिलता रहे। और बहुत जल्द हम 2 से 4 दिन के अंदर में हम आपको लाइव क्लास भी दे देंगे और लाइव क्लास के साथ जुड़िएगा आप। और वहां पे कोशिश करेंगे कि 1-1 घंटा का क्लास हो, जो अभी मतलब अनफॉर्चुनेटली हम नहीं दे पा रहे 1-1 घंटा क्लास। तो इसीलिए फिर आपसे मिलते हैं। सी यू अगेन, नाइस टू मीट यू।